बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्सेल से मुतल्लिक है, हम देख रहे हैं क्लिप बोर्ड का सेक्शन जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है होम टैब में। यहाँ पहला सेक्शन है जहाँ पर क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लिप बोर्ड क्या होता है। तो क्लिप बोर्ड एक कंप्यूटर के अंदर एक आर्जी तौर पर मेमोरी स्टोर होती है, जहाँ पर आप जब कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होती है। मसलन यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल-C से कॉपी किया है, तो ये कॉपी कहाँ गई, कहाँ कॉपी हुआ है ये, तो ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें क्लिप बोर्ड में कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है, मेमोरी स्पेस होती है जहाँ पर ये चीज़ें सेव होती हैं। जी मैंने इसको कंट्रोल-C से कॉपी की है, तो ये चीज़ क्लिप बोर्ड में जा कर के यहाँ ये देखिए, ये 2 दफ़ा मैंने किया था, तो ये दूसरी दफ़ा भी इसके ऊपर कॉपी हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें कॉपी होती हैं, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ आप जो भी चीज़ कॉपी करेंगे तो वो आर्जी तौर पर वहाँ स्टोर होती है और वहाँ से आप आगे की तरफ उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने कॉपी की, आपको इसके गिर्द एक सर्कल सा नज़र आ रहा होगा जो कि मूव कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल-V से, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट, ये तो एक आम सिंपल से कॉन्सेप्ट है, हर कंप्यूटर यूज़र जानता है कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर जहाँ पर इसमें अब ये पहला पेस्ट कट का है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल-C से मैंने इसको कट किया है और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। अभी मैं एस्केप का बटन नहीं दबा सकता, क्योंकि अगर मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। इसलिए आपको बात समझाने के लिए कट और कॉपी पेस्ट का जो तस्वुर है ये तो हर कंप्यूटर यूज़र जानता ही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि आगे हमने समझना है इसको कि ये फॉर्मेट पेंटर क्या है। फॉर्मेट पेंटर जो भी आप किसी, मसलन इसके ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेट अप्लाई किया है, कैसे कि इसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया है, फिर इसके ऊपर मैंने इसको कलर रेड कर दिया है, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है, इसको थोड़ा इटैलिक कर दिया है। तो ये इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अब मुझे क्या करना है कि यही फॉर्मेटिंग, अगर इसी तरह का कोई और डाटा है मेरे पास और उसके ऊपर मैंने यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए फिर मुझे बार बार से इसको सेंटर लाइन करो, फिर इसको कलर दो, फिर इसको बोल्ड करो, फिर इटैलिक करो, तो उसमें काफ़ी टाइम आपका निकल सकता है। तो इसलिए आपने जो चीज़ पहले से बना रखी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं थोड़ा और डाटा ले लेता हूँ, रा से डाटा लेते हैं। तो अब क्या होगा कि मुझे इसके ऊपर भी, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक डाटा मज़ीद है, इसके ऊपर मुझे यही वाली फॉर्मेट अप्लाई करना है, इसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, जो फॉर्मेट मैंने उठाना है इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर एक दफ़ा इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए अब ये मेरे जो कर्सर है उसके साथ एक ब्रश सा बना हुआ आ गया, इसके ऊपर मैं खाली इसको यूं करके ड्रैग कर दूंगा बस। तो ये देखिए अब इसके ऊपर ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, मतलब ये सेंटर लाइन भी हो गया, कलर भी रेड हो गया, बोल्ड भी हो गया, थोड़ा साइज़ भी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो एक दफ़ा फॉर्मेटिंग बना लें। अब फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप इसको मज़ीद जो है वो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये वाला फॉर्मेट इधर आ गया। इसी तरह आपके पास कोई और डाटा मैं ले लेता हूँ, रैन बिटवीन के फार्मूला से, सॉरी रैन बिटवीन का फार्मूला लगा के मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ नई, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पूरी लाइन है, लिस्ट है पूरी, इसके ऊपर मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी, मतलब एक काम मुझे बार बार करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करूँगा, ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये एक ही दफ़ा पेस्ट होगा। अगर दोबारा करना है तो फिर दोबारा से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर डबल क्लिक कर लूँ एक ही दफ़ा, ये डबल क्लिक हो गया। अब क्या है, क्या मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ इसको, तो ये देखिए, लेकिन अभी इसके साथ से ब्रश गया नहीं है, किसी और जगह को अगर मुझे अप्लाई करना होगा तो मैं दोबारा से इसको जितनी बार चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसके साथ ये ब्रश नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक ही दफ़ा करूँगा तो ये ब्रश एक दफ़ा पेस्ट करने के बाद साथ से हट जाएगा। दोबारा करने के लिए आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट करके फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके दोबारा से वो ड्रैग करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सेक्शन पसंद आ गया होगा। इसमें एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ जो कि पेस्ट स्पेशल एक लेंथी है, ज़रा उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारी डिटेल है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होऊंगा। उम्मीद करूँगा कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कोई नई बात सीखी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।